गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। हम लोग आज सिंपल और कंपाउंड लिपिड इन दोनों की का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। पूरी जानकारी इसकी हम लोगों ने शेयर की है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर जाएंगे, डेराइव्ड लिपिड या डेराइव्ड फैट। डेराइव्ड लिपिड और डेराइव्ड फैट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि पहले उत्पन्न हो चुकी हो, दोबारा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया हो, उन्हें हम व्युत्पन्न कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और अगर इसको हम वसा के संदर्भ में बात करें तो जो हमारा साधारण फैट होता है और जो हमारा कंपाउंड या संयुक्त वसा होती है, इन दोनों का जब आपस में जल अपघटन कराया जाता है या रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग व्युत्पन्न वसा या डिराइव्ड फैट बोलते हैं। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसके बाद हम और इसको इस प्रकार के ऊपर इसके चलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू में हमने आपको बताया था कि स्टेरॉयड, इसके बाद टर्पिन्स और कैरोटिनॉइड्स, 3 प्रकार बताए थे। पर इसका थोड़ा सा और इसको क्लासिफाइड करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। टाइप ऑफ डेराइव्ड लिपिड, ये 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे करते हैं। ये पहला स्टेरॉइड्स, दूसरा होता है स्टेरॉल, स्टेरॉल्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फाइटोस्टेरॉल, जिसका उदाहरण है स्टिग्मास्टेरॉल। एग्जाम्पल है स्टिग्मास्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल है जिसका उदाहरण है स्टिग्मास्टेरॉल। इसका दूसरा स्टेरॉल है जूस्टेरॉल, जिसका उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल। और इसका तीसरा प्रकार है अर्बोस्टेरॉल। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्टेरॉल्स होते हैं। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार है आइसोप्रीमाइड। आइसोप्रीमाइड्स, ये तीसरे प्रकार का डेराइव्ड लिपिड होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है टर्पिन्स, और दूसरा है कैरोटिनॉइड्स। ये 3 प्रकार हो गए। इसका चौथा प्रकार है डेराइव्ड फैट का फैटी एसिड्स। और 5वां प्रकार है डेराइव्ड फैट का ग्लिसरॉल, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। एंड मैंगनीज।
तीन प्रकार के हैं, फाइटोस्टेरॉल जिसका उदाहरण है स्टिग्मास्टेरॉल, ज़ूस्टेरॉल जिसका उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल, और अर्बोस्टेरॉल। इसके बाद थर्ड है आइसोप्रेनोइड्स जिसमें दो प्रकार पाए जाते हैं, टर्पिन्स और कैरोटिनोइड्स। इसके बाद है चौथा है फैटी एसिड्स और पांचवा है ग्लिसरॉल एंड मैनी मोर। मतलब इससे और भी कई सारे एग्जांपल्स होंगे डिराइव्ड लिपिड के, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको जानने के लिए। तो ये हमारे इतने प्रकार हैं। अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, एक एक डिराइव्ड लिपिड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरॉइड। ये मिटा दे रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में जानेंगे। पहला स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं वो इन्हीं सब स्टेरॉइड से मिल करके बने हुए होते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, डाईहाइड्रोक्सी कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन है, स्ट्रेडियोल हार्मोन है, बाइल जूस भी एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। तो ये जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं वो इसी स्टेरॉइड से मिलकर के बने होते हैं। कुछ चीज़ें आपको हम बता देने पड़ के, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है और ये प्लेसेंटा को बनाए रखने में मदद करता है। डिहाइड्रोक्सी कार्टिकोस्टेरॉन है और कार्टिसोल है। ये जो दो हार्मोन होते हैं वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्लैंड होती है वो होती है। इसके बाद स्ट्रेडियोल है जो ओवरी यानी अंडाशय से स्रावित होता है। पित्त रस, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं, ये पित्त रस भी एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है जिसमें कार्बन एटम की संख्या 24 होती है। ये जो पित्त रस होता है वो फैटी एसिड के अवशोषण और पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रकार के हार्मोन हमारे होते हैं वो स्टेरॉइड से मिलकर के बने होते हैं। इसके बाद आगे इसमें हम बता रहे हैं आपको स्टेरॉइड जो होते हैं वो खुद में एक प्रकार के लिपिड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कुछ लक्षण पाए जाते हैं वो वसा वाले होते हैं। जैसे ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब होता है वो प्रकृति जिसमें जो पदार्थ होते हैं वो जल का अवशोषण या जल को ग्रहण नहीं करते हैं, वो जल से दूर हटते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और दूसरा है ये भी जल में अघुलनशील होते हैं। हमारी वसा भी जल में अघुलनशील होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। ये भी उसी प्रकार से जल में अघुलनशील होते हैं और जल को ग्रहण अपने में नहीं करते हैं। पाए कहाँ जाते हैं ये? ज़्यादातर ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेरॉइड्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टेरॉल्स के बारे में। इसका सेकेंड टाइप, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड टाइप इसका स्टेरॉल कितने प्रकार का होता है? अभी हमने आपसे चर्चा की थी, स्टेरॉल 3 प्रकार का होता है, फाइटो, ज़ू और अर्बोस्टेरॉल। तो एक बार हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, फाइटोस्टेरॉल, ज़ूस्टेरॉल और अर्बोस्टेरॉल। ये 3 प्रकार के स्टेरॉल होते हैं। स्टेरॉल निकलता कहाँ से है? हमने अभी स्टेरॉइड की चर्चा की। इस स्टेरॉइड में कुछ ग्रुप लगते हैं एल्कोहल के। ठीक है, तो जिस ग्रुप में सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ होता है, जिस स्टेरॉइड में सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा होता है वो स्टेरॉल कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जिस
जुड़ा होता है उनको हम लोग स्टेरॉल कहते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड OH रखने वाले स्टेरॉयड को स्टेरॉल के नाम से जानते हैं। जहां ये सिंगल बॉन्ड OH रखता है वहां पे ऑल शब्द जुड़ता है। ऑल स्टेरॉयड में लग गया तो स्टेरॉल हो गया, और स्टेरॉल यानी OH रखने वाला जो ग्रुप होता है उसको जब ये स्टेरॉल हो गया तो इसको स्टेरॉयड अल्कोहल के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो ये स्टेरॉल्स होते हैं जब OH इसमें जुड़ गया तो इसको हम स्टेरॉयड अल्कोहल भी बोल सकते हैं। स्टेरॉल या स्टेरॉयड अल्कोहल, ये दोनों चीजें बोले जाएंगे, स्टेरॉल और स्टेरॉयड अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, और OH जुड़ जाने का मतलब है कि इसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड OH इसका सिंबल होता है, अल्कोहल का होता है। तो जब अल्कोहल जुड़ेगा तो स्टेरॉयड अल्कोहल कहलाएगा या फिर स्टेरॉल कहलाएगा। 3 प्रकार के ये जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। फाइटोस्टेरॉल क्या होते हैं? वो स्टेरॉल जो पौधों और वनस्पतियों में पाए जाते हैं उन्हें फाइटोस्टेरॉल कहते हैं। जो पौधों और वनस्पतियों में पाए जाते हैं उन्हें हम फाइटोस्टेरॉल कहते हैं। इसका हमने एग्जांपल आपको बताया था स्टिग्मोस्टेरॉल। जो पौधों और वनस्पतियों में, फाइटो का मतलब ही हो गया पौधों से जुड़ा हुआ, तो जो पौधों और वनस्पतियों में स्टेरॉल पाए जाएंगे उन्हें हम फाइटोस्टेरॉल कहेंगे। जूस्टेरॉल, जू शब्द का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कहाँ कहते हैं, कहाँ करते हैं? वो जगह या वो एक एरिया जहाँ पर वन्य जीव रखे जाते हैं उनको हम लोग जू या चिड़ियाघर बोलते हैं, जहाँ पे जीव जंतु पक्षी यानी जंतु रखे जाते हैं, इंसान नहीं रखे जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं जू। ठीक है, जू स्टेरॉल का मतलब वो स्टेरॉल जो कि जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो जंतु स्टेरॉल होते हैं उन्हें जूस्टेरॉल कहते हैं। जो जंतु स्टेरॉल होते हैं या जंतुओं में जो पाए जाते हैं स्टेरॉल, या जो स्टेरॉल जंतु में पाए जाते हैं उन्हें हम जू स्टेरॉल कहते हैं। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल की चर्चा कल हमने जब लिपोप्रोटीन की क्लास ली थी, और लिपोप्रोटीन में आपको डिटेल बताया था LDL, VLDL और HDL, ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल के प्रकार होते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो जू कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं, जो कि जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है आपका अर्गोस्टेरॉल। अभी तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल की भी चर्चा पूरी करेंगे। अर्गोस्टेरॉल को समझने पहले, ये अर्गोस्टेरॉल जो है ये प्लांट स्टेरॉल या फाइटोस्टेरॉल या पौधों में पाया जाने वाला स्टेरॉल नहीं होता है, यह फंगल कोलेस्ट्रॉल होता है। फंगल का मतलब समझते हैं, फंजाई, कवक और फंजाई जो होते हैं, ये फंगल स्टेरॉल होता है। अर्गोस्टेरॉल जो होता है ये फंगल स्टेरॉल होता है, जो फंजाई में पाया जाता है, ये फंगल स्टेरॉल होता है। फंगल जो कोशिका होती है, फंगस की जो कोशिका होती है, उस कोशिका का या उस कोशिका भित्ति या झिल्ली का ये एक महत्वपूर्ण घटक होता है अर्गोस्टेरॉल। फंगल कोशिका झिल्ली का एक बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव या घटक होता है अर्बोस्टेरॉल। ठीक है, लेकिन अब इंसान में ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये हम आपको बता दें। एक और भी चीज है कि ये प्रोटोजोन सेल में भी पाया जाता है। अर्बोस्टेरॉल प्रोटोजोन सेल में भी पाया जाता है और हमारे शरीर में इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारा जो शरीर होता है, आप ये देख रहे होंगे, त्वचा की लेयर होती है पूरे शरीर पर हमारे, और त्वचा की दो लेयर होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये जो बाहर से हमको दिखाई देती है वो एक्सटर्नल यानी बाह्य त्वचा होती है। कभी जब हमारा हाथ जल जाता है, छाले पड़ते हैं हाथ में, और पड़ने के बाद जब वो फफोले फूट जाते हैं तो नीचे पिंक पिंक एक लेयर दिखाई देती है स्किन की, वो हमारी इंटरनल लेयर होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य त्वचा के बीच में वसा की या फैट की एक पतली सतह पाई जाती है। दिस इज ऑल्सो फैट स्टेरॉल, फाइटोजू एंड अर्बोस्टेरॉल। इसकी इस अर्बोस्टेरॉल की एक लेयर पाई जाती है जो फैट की, उसको हम लोग अर्बोस्टेरॉल बोलते हैं। एक तरीके से ये प्रो विटामिन D2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आगे बहुत बार ये प्रश्न में पूछे जाते हैं आपके होम एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये जो अर्बोस्टेरॉल के लेयर जो शरीर में स्किन के अंदर पाई जाती है, इसको प्रो विटामिन D2 बोलते हैं। ये मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। प्रो विटामिन D2 हम सभी जानते हैं। अभी हम लोग जब विटामिन के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यहाँ हम ये जान लें कि जो अर्बोस्टेरॉल होता है ये प्रो विटामिन D2 होता है। अब ये करता क्या है, सूर्य का प्रकाश सुबह वाला, जिसमें कि बहुत तेज धूप नहीं होती है, हल्की धूप होती है जो स्किन को नहीं जलाती है, वो सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा से टकराता है तो क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सारे विकिरणों के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। सुबह में हल्की होती है, दोपहर में तेज हो जाती है। ठीक है, तो जो हल्की वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है जब हमारी स्किन की सतह से टकराती हैं तो इसके साथ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। वो प्रकाश शरीर के अंदर जाता है, अर्बोस्टेरॉल के साथ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये प्रो विटामिन D2 जो होता है ये विटामिन D2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शरीर में स्किन की निचली सतह पर या अंदरूनी सतह पर अर्बोस्टेरॉल की सतह होती है या लेयर होती है, इसको प्रो विटामिन D2 कहते हैं। धूप की अल्ट्रावायलेट रेज जब स्किन की सतह से होकर के इस पर पड़ती हैं तो यहाँ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण ये प्रो विटामिन D2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये विटामिन D2 परिवर्तित होने के बाद हमारे शरीर में यूटिलाइज होता है। यह पूरा प्रोसेस प्रो विटामिन D2 से D2 बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है ये अर्बोस्टेरॉल की उपस्थिति के कारण होती है। ये इसी की उपस्थिति के कारण होती है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अर्बोस्टेरॉल जो होता है ये एक सफेद क्रिस्टलीय और कार्बनिक ठोस पदार्थ होता है जो स्टेरॉयडल परिवार से संबंधित होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो स्टेरॉयड परिवार या फैमिली से संबंधित होता है। इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अर्बोस्टेरॉल का फॉर्मूला है C28H44O। C28H44O ये जो होता है अर्बोस्टेरॉल का फॉर्मूला होता है।
स्टेरॉल प्रोविटामिन D2, इससे विटामिन D2 जो बनता है इसका एक रासायनिक नाम होता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इस विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम आप देख लीजिए, अर्बोकैल्सिफेरॉल। ये इस विटामिन D2 का नाम होता है, रासायनिक नाम, ठीक है। अर्बोस्टेरॉल इसको प्रोविटामिन D2 कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ये विटामिन D2 में चेंज होता है। इस विटामिन D2 का रासायनिक नाम होता है अर्बोकैल्सिफेरॉल। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्बोस्टेरॉल के कारण ही ये चेंज होता है, इसलिए इस नाम इसके इससे संबंधित नाम रखा गया है अर्बोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। ये तो हमने तीनों पढ़ लिया। कोलेस्ट्रॉल जो कि ज़ूस्टेरॉल होता है, इसको मिटा दें। स्टूडेंट्स कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछ देता है, तो कोलेस्ट्रॉल का आज बता करके और इतने पर ही हम कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो 2-3 है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे। कोलेस्ट्रॉल कल हम लोगों ने LDL, VLDL और HDL की चर्चा की थी। अब आप देखिए कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझिए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये शरीर के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, किंतु मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, एड्रेनल ग्लैंड तथा त्वचा में इनकी मात्रा अधिक होती है। प्रकृति में पाया जाने वाला यह एक प्रमुख व्युत्पन्न वसा है, यानी ये प्रकृति में पाया जाता है। इसका निर्माण संयुक्त वसा के जल अपघटन से होता है। इसमें कार्बन के 27 अणु पाए जाते हैं। जैसे भी आपने अर्बोस्टेरॉल में देखा कि कार्बन के 28 अणु पाए जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल में कार्बन के 27 अणु पाए जाते हैं। मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र में, एड्रेनल ग्लैंड में और स्किन में इसकी प्रचुरता होती है और ये शरीर की समस्त कोशिकाओं में कम और ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह एनिमल स्टेरॉल है, एनिमल स्टेरॉल यानी ज़ूस्टेरॉल है तथा मुक्त रूप से यह फैटी एस्टर्स के रूप में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है? मस्तिष्क है, सुषुम्ना नाड़ी है, गालस्टोन है तथा फिश लीवर ऑयल है। मछली के लीवर के तेल में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाइल जूस, पित्त रस में भी ये पाया जाता है और पित्त रस में इसकी मौजूदगी के कारण जो हमारे विटामिन्स होते हैं वसा में घुलनशील A, D, E और K, तो ये जो चारों विटामिन होते हैं इनके पाचन और अवशोषण के लिए भी ये मार्ग प्रशस्त करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो विस्तृत रूप से सभी कोशिकाओं में बटा हुआ होता है और यह सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति और लिपोप्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक होता है। लिपोप्रोटीन जिसकी चर्चा हमने की थी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका और कोशिका भित्ति का, इन दोनों का ये महत्वपूर्ण घटक होता है। जंतुओं में यानी जो जीव जंतु हैं और हम हैं, जंतुओं में हम सब लोग आ जाते हैं। साइंटिफिकली जंतुओं के झिल्ली में जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है, उस फ्लूइडिटी को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लीवर में पित्तरस को बनाने में सहायक होता है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। ये समझ में आया? इस कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण लीवर में पित्तरस या बाइल जूस का निर्माण होता है।
इसके अतिरिक्त ये और क्या करता है, ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है और आंतरिक अंगों जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्केलेटन सिस्टम है, स्क्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे अंग हैं हमारे जो उनकी सुरक्षा में मदद करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कोलेस्ट्रॉल को औद्योगिक रूप से भी यानी इंडस्ट्रीज में भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं उसको अलग से भी तैयार करती हैं। कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ कहाँ है शरीर में, जो हमारे ब्रेन टिश्यू हैं, मस्तिष्क के ऊतकों में इनका निर्माण होता है, नर्व टिश्यूज तंत्रिका ऊतकों में इनका निर्माण होता है और ब्लड स्ट्रीम में इनका निर्माण होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शरीर में बहुत मिनिमम या कम मात्रा कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी होता है कुछ शारीरिक, अंदरूनी और रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमितता के लिए। लेकिन जब इसकी मात्रा हमारे रक्त में जरूरत से ज़्यादा हो जाती है तो ये बीमारी के रूप में सामने आता है। जैसे हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि जब हमारे रक्त में फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का, तो छोटे छोटे प्लेग के रूप में वो शरीर जो हमारी धमनियाँ हैं उसके अंदर जमना शुरू कर देंगे, जिसके कारण हमारी धमनियाँ जो लचीली होती हैं वो कड़ी होने लगेंगी और रक्त का जो प्रवाह शरीर में प्रॉपर होता है उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगेगा। और ये जो स्टार्टिंग की या शुरुआत की कंडीशन होती है इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो हृदय की बीमारी या हार्ट डिजीज की इनिशियल कंडीशन होती है, शुरुआत होती है। और जब इसको व्यक्ति इग्नोर करता है तो धीरे धीरे हमारे नलिकाओं में ब्लॉकेज होने लगते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इसका हम फिगर आपको बना दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का और इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं C27H46O। ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला है। संरचना ध्यान से बनाइएगा। A, B, C, D, ये 4 है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 2, ये 3 है। यहाँ OH जुड़ा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी OH के जुड़ने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ OH जुड़ा हुआ है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब
इसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये जो नंबरिंग आप देख रहे हो ना बच्चों, 1 2 3 4 ये पूरी 27 तक है, वो कार्बन 27 का है, ठीक है। हाइड्रोजन 46 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 आप यहाँ देख ही रहे हो, ये एक ही ऑक्सीजन है, बाकी हर जगह जो है हाइड्रोजन साथ में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का इसमें भी लिखा नहीं जाता है। ये संरचना है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए कोलेस्ट्रॉल का, और ये सूत्र है, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब नेक्स्ट जो है आगे की क्लास में हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। आपका बच रहा है इसमें आइसोप्रेनॉइड, थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देख करके स्ट्रक्चर को उतार लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।